डीमन लॉर्ड रीबॉर्न एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बेरॉन लेटे रहते हैं और उन्हें अपने मैजिक से ठीक कर रहा रहता है आर्ड, जिसके बाद बेरॉन कहने लगते हैं इरीना को किडनैप कर लिया गया है, वो भी किंग ऑफ ड्रैगन एल्जार्ड के हाथों। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हेडमास्टर आते हैं और कहने लगते हैं आखिर एल्जार्ड जैसा मॉन्स्टर इरीना से क्या चाहता है। फिर वो कहने लगते हैं कि आज से कई हजार साल पहले उसने पूरे की पूरी दुनिया को लगभग तबाही कर दिया था। आर्ड तभी कहने लगता है उन लोगों को इरीना को बचाना होगा, लेकिन तभी हेडमास्टर कहने लगते हैं अभी ऐसा कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, भले ही तुम्हारी ताकत काफ़ी ज़्यादा हो, ये लगभग इम्पॉसिबल है। ये सुनकर के आर्ड कहता है इम्पॉसिबल जैसा शब्द उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। आर्ड के पेरेंट्स ये सुनकर के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्ड को वो लोग ले आते हैं आर्ड को शाही खजाने के पास। फिर वो कहते हैं तुम यहाँ से जो चाहो वो इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आर्ड फिर बेरॉन को शुक्रिया कहता है। तभी आर्ड के फादर कहने लगते हैं क्या आर्ड ये कर पाएगा? तो फिर बेरॉन कहते हैं वो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर निर्भर हो सकते हैं। फिर आर्ड के फादर कहते हैं क्या तुम आर्ड को नहीं बताओगे अपने और इरीना के बारे में? ये सुनकर के बेरॉन कहते हैं इरीना ने अपना ज़्यादातर टाइम मेंशन के अंदर अकेले बैठ के बिताया है और इरीना के पास जब भी कोई अनजान आदमी जाता था तो वो काफ़ी डर जाती थी, क्योंकि इरीना को भी पता था कि वो लोग हमेशा के लिए अपने सीक्रेट को छुपा के नहीं रख सकते हैं। आर्ड शायद अभी भी इरीना की इतनी चिंता इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अभी तक उनकी सच्चाई के बारे में नहीं पता है और बेरॉन उसे बता भी नहीं सकते क्योंकि वो इरीना से उसका एक लौता दोस्त भी नहीं छीनना चाहते हैं। फिर हमें पहले की चीज़ों को दिखाया जाता है जहाँ पे इरीना कह रही रहती है आर्ड से क्या वो सच में उसका दोस्त बनेगा, और आर्ड कहता है हाँ डीमन लॉर्ड वेरोटॉस के नाम पे वो उसका दोस्त बनेगा। तो फिर इरीना कहती है कि वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगा और उससे नफरत भी नहीं करेगा ना। तो फिर आर्ड कहता है हाँ बिल्कुल, और फिर वो कहता है कि उसे काफ़ी खुशी होगी इरीना के साथ दोस्त बन करके। इरीना भी काफ़ी खुश रहती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ से आर्ड गायब होने लगता है। जिसके बाद इरीना की आंखें खुलती हैं और वो खुद को देखती है एक जगह के अंदर जहाँ पे वो बंद है। तभी वहाँ पे आ जाती है एल्जार्ड और कहने लगती है अब उन लोगों को रिचुअल को शुरू करना चाहिए। इरीना कहती है आखिर तुमने मुझे ही क्यों पकड़ा है? एल्जार्ड कहती है कि उसे उसकी फैमिली के ब्लड की ज़रूरत है जो कि उसके अंदर है। इसके बाद इरीना कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता है हमारे बारे में? ये सुनकर के एल्जार्ड कहती है मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से जानती हूँ। फिर वो कहने लगती है कि इरीना के अंदर एक ईवल गॉड का ब्लड है। डीमन लॉर्ड वेरवटॉस ने काफ़ी सारे ईवल गॉड को सील कर दिया था बहुत पहले, लेकिन वो उन ईवल गॉड को यहाँ पे समन कर सकती है उस डायमेंशन से जिसके अंदर वो लोग सील हैं, और ऐसा करने के लिए उन लोगों को सैक्रिफाइस देना होगा इस मॉन्स्टर को, ऐसे इंसान का जिसके अंदर उसी ईवल गॉड का ब्लड हो। इरीना कहने लगती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर एल्जार्ड कहती है वो इस दुनिया को तबाह करना चाहती है, इस दुनिया के अंदर से प्यार दोस्ती और बाकी सारी खराब चीज़ों को ख़त्म करना चाहती है। इरीना कहने लगती है कि वो और आर्ड ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। तभी एल्जार्ड कहने लगती है आज से कई हजार साल पहले मैंने अपनी थोड़ी सी ही ताकत से यहाँ पे तबाही मचा दी थी। भले ही आर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत है, लेकिन क्या वो यहाँ पे तुम्हारे लिए आएगा जब उसे तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी? क्योंकि वो भी एक इंसान है, इसीलिए वो भी तुमसे नफरत करना शुरू कर देगा। जिसके बाद इरीना सोचती है किस तरीके से आर्ड गायब हो गया था और फिर वो वापस से उदास हो जाती है। वो मॉन्स्टर इरीना के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया रहता है और उसे निगल नहीं आला रहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्ड को जिसने काफ़ी सारे आर्मर्स को पहन लिया रहता है। फिर आर्ड के पास जिनी आती है और कहने लगती है क्या वो इरीना को बचाने के लिए जा रहा है? तो फिर आर्ड कहता है हाँ, लेकिन वो उसके साथ नहीं चल सकती क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है। जिनी कहने लगती है कि आर्ड ने उसे ताकत दी है और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी, लेकिन फिर भी वो दोस्त नहीं बना पाई है और वो खुद की वजह से ही अकेली रह गई है। इरीना ने उसे अपना दोस्त कहा था और उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जिनी इरीना के साथ अच्छे से नहीं रह पाई। शायद ये सारी की सारी उसकी ही गलती है। आर्ड कहने लगता है उसे इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और जब इरीना वापस आएगी तो उसे ज़रूर भूख लगी होगी, इसीलिए वो डिनर की तैयारी करे। जिसके बाद वो जिनी से कहने लगता है तुमने कहा था कि तुम दोस्त नहीं बना पाई, लेकिन मेरे हिसाब से तुम मेरी दोस्त हो और मुझे लगता है कि इरीना भी तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचती है। और जब आर्ड इरीना को लेकर के वापस आ जाएगा तो वो लोग फिर से एक दूसरे के साथ मज़े करेंगे।
फिर आड़ वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है और जिनी भी आड़ की बातों को सुन करके काफी ज्यादा खुश रहती है। वो मॉन्स्टर इरीना को खाने ही वाला था और वो काफी डर रही थी और कह रही थी मुझसे दूर रहो। सारे मॉन्स्टर ये सब कुछ देख के काफी खुश थे, लेकिन तभी वहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला होता है और जो मॉन्स्टर इरीना को निगलने वाला था वो वहीं पे राख बन जाता है। ये सब कुछ देख करके एल्जार्ड कहने लगती है आड़ मीडियोर तुम यहाँ पे आ ही गए ना। तो फिर आड़ कहता है हाँ वो यहाँ पे आ गया है उन जैसे कीड़ों का सफाया करने के लिए। फिर वो कहता है उसका कोई इरादा नहीं है उनमें से किसी एक को भी यहाँ से भागने देने का। जिसके बाद सारे मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। एरिना वहाँ से आड़ को जाने के लिए कहती है क्योंकि वो उन सभी से नहीं लड़ पाता, लेकिन तभी आड़ एक साथ 9 कास्ट का इस्तेमाल करके 9 स्पेल एक बार में इस्तेमाल कर देता है, जिसे देख करके एरिना भी हैरान रहती है। आड़ फिर उन सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद एरिना के पास आ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है देरी से आने के लिए। एरिना उसे पकड़ के रोने लगती है और कहती है वो काफ़ी डर गई थी। एल्जार्ड हवा में उड़ते हुए कहती है तुम काफ़ी ताकतवर हो और मैं कई सालों के बाद इतनी ज़्यादा गुस्सा हुई हूँ। एरिना एल्जार्ड से थोड़ा सा डर रही थी, तो फिर आड़ कहता है उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो छोटी सी छिपकली उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तभी एल्जार्ड कहने लगती है तुम इस लड़की को जितना ज़्यादा अच्छा समझ रहे हो वो उतनी अच्छी नहीं है और इसका जो नाम है एरिना ये भी एक नकली नाम है। इसका असली नाम है लेविले और इसके अंदर एक ईवल गॉड का ब्लड है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बेरॉन को जो कि कह रहे थे इस दुनिया के रिलीजन के अंदर डीमन लॉर्ड की पूजा होती है जिसके कारण ईवल गॉड को सभी लोग नापसंद करते हैं। अगर इस दुनिया को पता चल गया कि उनकी जो रॉयल फैमिली है वो असल में एक ईवल गॉड की डिसेंडेंट है तो इससे उनका पूरा का पूरा नेशन तबाह हो सकता है। तो फिर आड़ के फादर कहते हैं इसीलिए शायद उसे किसी और का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कंट्री के ऊपर राज करने के लिए। आगे वो कहते हैं कि आड़ को अभी तक ये बात नहीं पता है कि वो लोग कंट्री के असली रॉयल हैं। बेरॉन कहते हैं अगर आड़ को ये बात पता चल जाती है तो हो सकता है कि एरिना अपना पहला दोस्त भी खो दे। दूसरी तरफ एल्जार्ड बता रही रहती है आड़ को कि गूल्स उसके पीछे इसीलिए गए थे क्योंकि वो ईवल गॉड की एक असली डिसेंडेंट है और वो असल में एक असली की मॉन्स्टर है। ये सारी बातें सुन करके आड़ कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए मतलब नहीं रखता कि वो एक ईवल गॉड की डिसेंडेंट है और ना ही तब अगर वो खुद भी एक ईवल गॉड होती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नरम दिल है और साथ ही साथ बहादुर भी है। इरीना की इतनी सारी अच्छाइयों के कारण ही उसे लव और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जिसके बाद वो कहने लगता है कि उसके लिए इरीना एक सन के जैसी है। और आखिर एल्जार्ड की हिम्मत कैसे हुई इरीना के बारे में ये सारी बातें बोलने की। जिसके बाद एल्जार्ड अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है आड़ के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन आड़ उसके हमले को बहुत ही आराम से रोक लेता है। एल्जार्ड फिर कहने लगती है मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरे हमले को रोकने के लिए किसी डिफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल किया। तो फिर आड़ बताता है कि इस स्पीयर की एबिलिटी है लाइटनिंग के स्पेल्स को पूरी तरीके से खत्म कर देना। तो फिर एल्जार्ड कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसकी मदद से मुझे हरा पाओगी। फिर आड़ के पर वो हमला करती है। आड़ उसके हमले को रोकते हुए कहता है तुमने अभी तक जितनी भी लड़ाई जीती हैं उसके अंदर तुमने सिर्फ और सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद आड़ भी अपने फायर स्पेल का उसके ऊपर इस्तेमाल करता है और फिर वो कहने लगता है तुमने कभी अपने बराबरी वाले से लड़ाई की ही नहीं है, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि कब तुम्हारे पर हमला होने वाला है और उससे कैसे बचना है। फिर आड़ कहता है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम मर नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद आड़ कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तबाह न किया जा सके। एल्जार्ड के ऊपर आड़ फिर से हमला करता है, जिसके बाद एल्जार्ड अपने असली रूप एक ड्रैगन के रूप में आ जाती है। जिसके बाद वो आड़ के ऊपर हमला करती है, लेकिन आड़ अपने डिफेंसिव स्पेल से खुद को और इरीना को बचा लेता है। जिसके बाद वो आगे आता है और कहने लगता है अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कि वो किस तरीके से अकेला था और उससे कोई भी मिलने नहीं आता था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो मर जाएगा इसी तरीके से अकेले और अंधेरे में। जिसके बाद वहाँ पे हमला करने लगती है एल्जार्ड आड़ के ऊपर। एरिना इसे देख करके डर रही रहती है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आ जाता है चमकते हुए और वो अपने लिमिटर को 15% पे सेट करता है। उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा रहती है और काफ़ी तेज़ रोशनी निकल रही रहती है। ये देख कर के एल्जार्ड कहने लगती है कि आखिर ये कौन है। फिर हमें पता चलता है कि वो गोल्डन कलर का इंसान असल में लीडिया थी, जो कि आ जाती है आड़ के पास। फिर वो कहने लगती है आड़ से कि माय लॉर्ड मैं आपके पास आ गई हूँ,
जिसके बाद आर्ड अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और हवा में उड़ना शुरू कर देता है। एल्जार्ड कहती है कि आर्ड ने जो कुछ भी किया है उसके लिए अब उसे मरना पड़ेगा, जिसके बाद वो आर्ड के ऊपर हमला करती है, लेकिन लीडिया उसकी ताकत को बढ़ा रही रहती है और उसे सारे आने वाले हमलों के बारे में बता रही रहती है। आर्ड फिर कहता है लीडिया से कि वो जल्दी से एनर्जी को इकट्ठा करे। फिर आर्ड इस्तेमाल करने लगता है कोड अल्फा को और उसके बाद वो काफी ताकतवर हमला करता है एग्जीक्यूशनर रे का, और ये हमला जा करके सीधा लगता है एल्जार्ड को, जिससे एल्जार्ड को थोड़ी चोट लगती है। एल्जार्ड फिर कहने लगती है तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो मॉन्स्टर्स। आगे वो कहती है कि तुम लोग अब और ज़्यादा दोस्त नहीं रह पाओगे और इस दुनिया के अंदर से दोस्ती ही खत्म हो जाएगी। एरिना तुम्हें इस तरीके से लड़ते हुए देख करके तुमसे डरने लगेगी और तुम्हें धोखा देगी, तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगी। आर्ड तभी एरिना की ओर देखता है जो कि थोड़ी परेशान लग रही थी, जिसके बाद एल्जार्ड आर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आती है, जिसके बाद वो आर्ड से कहती है कि तुमने काफ़ी बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी वहाँ पे एरिना कहती है आर्ड से कि उसे जीतना होगा। आर्ड फिर अपने मैजिक कैंसलर आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर आर्ड वापस से अपने डीमन लॉर्ड वेरवटॉस वाले फॉर्म के अंदर भी आ जाता है। एल्जार्ड आर्ड के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि ये खत्म हो गया। आर्ड मीटियोर और उसके ऊपर बहुत ही ताकतवर हमला करती है, लेकिन आर्ड को उस हमले से कुछ भी नहीं होता है और वो एल्जार्ड के ऊपर ही हमला कर देता है और कहता है अब तुम मेरी लड़ाई करने के असली तरीके को देखने के लिए जा रही हो। फिर वो कहने लगता है मैंने तुम्हें पूरी तरीके से एनालाइज कर लिया है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारा मैजिक कैसे काम करता है और आखिर तुम किस तरीके से बनी हो, और साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि तुम दुनिया को क्यों तबाह करना चाहती हो। तुम दुनिया से नफरत इसलिए करती हो क्योंकि उनकी वजह से ही तुम्हें अकेले रहना पड़ा, और मुझे पता है कि अकेले रहना कैसा होता है, लेकिन तुमने इन सभी चीज़ों के अंदर मेरे दोस्तों को भी घसीटा, इसीलिए ये बहुत ही गलत है। फिर वो कहता है ड्रैगन किंग अब तुम खत्म होते हो, लेकिन तभी एल्जार्ड भी गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं पहली बार इतनी ज्यादा गुस्सा हो रही हूँ। आर्ड फिर अपनी पूरी ताकत से एक मैजिक स्पेल से हमला करता है। एरिना भी ये सब कुछ देख रही थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्जार्ड को, जिसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो सोचने लगती है क्या वो सच में मरने जा रही है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है। फिर आर्ड कहता है लीडिया से कि वो वापस से उसकी सोल के अंदर चली जाए। आर्ड फिर आता है एरिना के पास जो कि उससे मुंह फेर के खड़ी रहती है। आर्ड तभी कहने लगता है आखिर क्या बात है, क्या वो लोग दोस्त बने रह सकते हैं। तो फिर एरिना खुश होते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, वो सच में कमाल का था। आर्ड ये सुनकर के उसे शुक्रिया कहता है, जिसके बाद आर्ड कहता है एरिना से कि जिन्हीं उन लोगों का डिनर बना के इंतजार कर रही होगी उन्हें चलना चाहिए। एरिना फिर सोचने लगती है उन सभी चीज़ों के बारे में जो कि उसने अभी देखा, लेकिन फिर वो सोचती है कि आर्ड ने उसे अपना दोस्त कहा है, वो भी तब जब उसे उसके सीक्रेट के बारे में पता चल गया। एरिना तभी सोचने लगती है उसे बाकी सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना होगा ताकि वो आर्ड के साथ रह सके, और उसके बाद हो सकता है कि आर्ड वो कर पाए।